बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के कबाब की एक ज़बरदस्त रेसिपी। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले हम कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे। तो मैंने पैन में ऐड की हैं 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें मैंने साबुत ली हैं और इनको हमने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इन मसालों को रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करेंगे। इनको हमने बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। तो ये मसाला आप तैयार करके रख भी सकते हैं बाद में यूज़ के लिए। तो अब मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉईल करने के बाद कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अगर आपको भी लगे कि आलू के स्नैक्स बनाते हुए उनमें कुछ नमी रह जाती है तो आप भी उनको फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी ड्राई हो जाते हैं और आलू के स्नैक्स हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है हरा धनिया मुट्ठी भर और इसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया था। तो मैंने 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं, 2 चुटकियाँ काला नमक और 1 टीस्पून दूसरा नमक ऐड किया है। साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही वो वाला मसाला ऐड करेंगे जिसको हमने रोस्ट किया था और उसके बाद ग्राइंड किया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चावल का आटा। ये जो हम आलू के कबाब तैयार कर रहे हैं इनमें हम प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इनमें मेन इंग्रेडिएंट चावल का आटा है, जिसकी वजह से ये कबाब जो हैं वो सुपर टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो हमने ये सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और अब हम इनके इस तरह से कबाब तैयार कर लेंगे, यानी कि टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने बाकी भी सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई और मज़ेदार सी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। तो आलू के मिक्सचर से हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो मैंने एक छोटा बॉल ले लिया है और उसमें ऐड कर देंगे एक अंडा और अंडे में डालेंगे 1 टेबलस्पून चावल का आटा और 2 टेबलस्पून दूध। तो अगर आपको चावल की टिक्कियों का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें नमक या मिर्चें कम लगें तो आप इस वाले बैटर में वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यानी कि काली मिर्चें और नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वो मसाला बिल्कुल ठीक रखा है, बैलेंस है, तो इस वजह से मैं इसमें नमक और मिर्चें ऐड नहीं करूँगी। अब हम आलू के कबाब इस मिक्सचर में डिप करते जाएंगे और साथ साथ इनको फ्राई करते जाएंगे। तो इनको हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलें फ्राई करते हैं। पैन में मैंने थोड़ा ही ऑयल लिया है ताकि ये कबाब जो है वो हाफ़ ही उसमें डिप हो। तो इस तरह से आलू के कबाब पैन में फ्राइंग के लिए डाल देंगे। पैन को हमने ओवर क्राउड नहीं करना है। तो एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने के बाद जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से टोटल 7 से 8 मिनट के लिए हम ये कबाब फ्राई करेंगे। इस तरह से ये अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो हमने चावल का आटा जो इनके अंदर भी ऐड किया है और ऊपर से भी हमने अंडे के मिक्सचर में भी चावल का आटा ऐड किया था, तो उसकी वजह से ये कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो हमने ये कबाब अभी फ्राई कर लिए हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो इनको हमने फ्राई कर लिया है। बाकी भी सारे कबाब हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो हमारे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी कबाब तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।